रमज़ान मुबारक ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। इस बाबरकत महीने में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें छम छम बरसती हैं। और रमज़ान मुबारक में कुछ औकात और कुछ घड़ियाँ ऐसी होती हैं कि अगर उन औकात में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की जाए तो रब तआला उस दुआ को कबूल फरमाता है, उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन में बाकायदा बाब कायम किया है, बाब फिस्साइम ला तरद्दु दावतुहु, रोजादार की दुआ का रद्द ना करने का बयान। यानी रोजादार जब रोजा रखता है और रोजा अफ्तार करने से पहले अगर वो दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। इमाम इब्न माजा ने इस बाब के तहत दो रिवायात को नकल किया है। पहली रिवायत हजरत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। आप बयान करते हैं कि हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता कि इमाम आदिल यानी अदल करने वाला हुक्मरान, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, उसकी दुआ कबूल होती है। और दूसरा वो बंदा जब वो रोजे की हालत में होता है, यहां तक कि वो अपने रोजे को अफ्तार कर लेता है, रब ताला उसकी दुआ को भी रद्द नहीं फरमाता। और तीसरा बंदा वो कि मजलूम की दुआ को भी अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी दुआ को बादल से ज्यादा ऊपर उठाएगा और उसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और इरशाद होता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए बंदे मैं तेरी मदद जरूर करूंगा चाहे कुछ वक्त लगे। इमाम इब्न माजा दूसरी रिवायत को नकल फरमाते हैं और इस रिवायत को हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने नकल किया है। आप बयान करते हैं कि हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ्तार के वक्त रोजादार की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। यानी बंदा मोमिन जब अफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अफ्तार से कबल दुआ का मामूल बनाएं, अपने लिए, अपने खानदान के लिए दुआएं मांगें, उनकी खैर की दुआ मांगें और हमारे वो मरहूमीन जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी बख्शिश और मगफरत और उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ मांगनी चाहिए। इसलिए कि ये वो लम्हात होते हैं कि जिसमें दुआ को रद्द नहीं किया जाता, दुआ कबूल होती है।